बड़ी खबर ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ी हुई है। आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह ने इसको लेकर के तंज कसा है आज कैबिनेट विस्तार पर। शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है। ये देखिए क्या कह रहे हैं, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। ये देखिए ब्रजभूषण शरण सिंह, किसकी और तंज है राजीव? ये देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह समय समय पर तंज करते रहते हैं, समय समय पर चर्चा में भी रहते हैं। उनके बेटे प्रतीक भूषण हैं। शायद उन्हें उम्मीद रही हो कि इस चुनाव के नतीजे, इस चुनाव की से पहले उनके बेटे को मंत्री बनाया जाए। उनके बेटे विधायक हैं, एक बेटा उनका सांसद है, तो शायद उनको निराशा हाथ लगी हो। इसमें जहां तक मैं लिस्ट में देख पा रहा हूं, कोई राजपूत तो मंत्री बना नहीं। ये कैलाश राजपूत हैं? नहीं, मैं राजपूत की बात कर रहा हूँ, मतलब ब्रजभूषण जिस समाज से आते हैं। तो मुझे लगता है कि उनके बेटे को जो नहीं बनाया गया है, शायद उसकी नाराजगी या उस पर तंज हो। आप मानस से पूछे, ज्यादा डिटेल में बताएं। मानस है क्या? जरा मानस के पास चलते हैं। मानस, उनके बेटे को शामिल किया जाएगा ये उम्मीद उनको थी, लेकिन वो उम्मीद पूरी होती नजर नहीं आ रही। तो सीधा सीधा चुनौती देने के मूड में नजर आ रहे हैं क्या ब्रजभूषण शरण सिंह? ये भी हो सकता है क्या चुनाव के पहले उनका कोई स्टैंड सामने आ जाए? इस हद तक है क्या ये चुनौती? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से शपथ ग्रहण से ठीक पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और जिस तरीके से उन्होंने तंज कसा है, निश्चित तौर पर यह माना जा रहा था कि शायद जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा उत्तर प्रदेश में तो जरूर प्रतीक भूषण को जगह मिलेगी। और इस बात की चर्चा अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से हो रही थी। और ये कहा जा रहा था कि ऐसे वक्त में जब तमाम दूसरी जातियों को शामिल किया जा रहा है, यानी ब्राह्मण को आपने शामिल किया, जाट बिरादरी को आपने जगह दी, दलित और ओबीसी को जगह दी, तो एक नाम ठाकुर बिरादरी से भी हो सकता था। और इसको लेकर के बहुत उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद वो नाम प्रतीक भूषण का होगा। लेकिन जब ऐन मौके तक जब उनके पास फोन नहीं आया, तो उसके बाद ये उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। और निश्चित तौर पर ब्रजभूषण सिंह जो बहुत प्रभावशाली है अयोध्या मंडल में, अगर उनके बेटे का नाम का तमाम चर्चाओं के बाद भी नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको जरूर ऐसा लगा होगा कि शायद उनकी वो कद्र नहीं की गई इस सरकार में, इसलिए उन्होंने ये तंज कसा है। और आपको बता दें कि इससे पहले भी कई मंचों पर वो इस तरीके की बातें कह चुके हैं, जिसमें वो अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे। और देखिए, इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि 2024 से पहले भी जब हालात जब बिगड़ रहे थे और ब्रजभूषण सिंह पर कई तरीके के आरोप लग रहे थे, उस वक्त भी उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई थी। वो अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए नजर आए थे। तो ब्रजभूषण शरण सिंह एक ऐसे शख्स हैं जिनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है। वो पार्टी के मोहताज नहीं है, पार्टी के टिकट के मोहताज नहीं है, लेकिन एक लंबा जुड़ाव उनका रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही थी और इस बात की चर्चा भी थी कि अगर अगली जांच के कम से कम 2 नाम आएंगे तो उसमें एक नाम प्रतीक भूषण का जरूर हो सकता है। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। जो 6 नाम आए उसमें एक अगड़ा है। एक आप देख रहे हैं कि भूपेंद्र चौधरी, क्योंकि वो पुराने नेता है, मंत्रिमंडल में थे, मंत्रिमंडल से उनको संगठन में भेजा गया, संगठन से वापस मंत्रिमंडल में लाया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जाट बिरादरी का है, तो वो एक समीकरण है वहां पर। लेकिन बाकी जो आप नाम देखेंगे, जो जिस राजपूत का आप जिक्र कर रही थी, दरअसल वो दलित बिरादरी से आते हैं। और जो दूसरे हंसराज विश्वकर्मा है वो पिछली बिरादरी से आते हैं। इस तरह से कमलेश पासवान वो दलित बिरादरी से आती है। तो जो नाम है उसमें दलित है, ओबीसी, उनको ज्यादा तरजीह दी गई है। और एक अगड़ी जाति के तौर पर अगर देखा जाए तो मात्र एक नाम है और वो नाम है मनोज पांडे का। तो ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी था। और ठीक शपथ ग्रहण से ठीक पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस तरीके का पोस्ट किया। तो निश्चित तो फिर एक और चीज बता दीजिए कि जो कोर कसर बाकी रह गई होगी उसको संगठन में विस्तार के साथ पूरा किया जाएगा। वहां पर संभावनाएं हैं इस नाराजगी को दूर करने की क्या? और वो अगर होगा तो किस प्रकार हो पाएगा? जी बिल्कुल। देखिए अब संगठन का मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। इसके बाद निश्चित तौर पर यह कहा जा रहा था कि अब संगठन का भी विस्तार होगा, क्योंकि संगठन का काम अभी बाकी है और बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। चूंकि 5 राज्यों के चुनाव थे, लिहाजा वहां दूसरे जगहों पर व्यस्त थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और इस बार तो ऐसा इंतजाम किया गया पश्चिम बंगाल के चुनाव में कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से कार्यकर्ताओं को, जिनको पार्टी को लगा कि ये अच्छा काम कर सकते, उन सबकी ड्यूटी लगाई गई थी 3-3, 4-4 महीने पहले से। तो निश्चित तौर पर अभी संगठन का विस्तार हो सकता है कि नाराजगी दूर करने की कोशिश की जाए, तो उनकी नाराजगी दूर भी की जाए। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो ये है कि सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। और उसमें चूंकि एक नाम छूट गया है प्रतीक भूषण का, जिसकी बहुत उम्मीद की जा रही थी। पूजा पाल का भी नाम बहुत चर्चा पे था। पूजा पाल को अक्सर
भारतीय जनता पार्टी जब भी कभी अखिलेश यादव बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हम देखते हैं कि आमतौर पर पूजा पाल का बयान जो है वो जरूर हाईलाइट किया जाता है। सरकार की जो तमाम एजेंसियां हैं उनकी तरफ से या जो उनका जो सूचना विभाग है उसकी तरफ से जरूर किया जाता है, लेकिन अगर उनका नाम नहीं है तो निश्चित तौर पर ये भी हैरत की बात है। लेकिन प्रतीक भूषण का नाम का ना होना निश्चित तौर ठीक पर है।